आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल देन प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन chord आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर chord। मतलब एक सर्कल में अगर कोई भी दो इक्वल chords हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो फिर ऐसे केस में उन दोनों chords के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं यानी कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं फिगर के साथ में। तो भाई फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर O है और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स है, पहली कॉर्ड है AB जबकि दूसरी कॉर्ड है CD। दोनों ही कॉर्ड्स आपस में इक्वल है और दोनों ही कॉर्ड सर्कल के अंदर एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती हैं। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि इन दोनों कॉर्ड्स के जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहने का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहने का मतलब है कि भाई जो पहली कॉर्ड है उसका जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो दूसरी कॉर्ड के बड़े वाले पार्ट के इक्वल होगा। मतलब हमें प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू वॉट CP। बिल्कुल इसी तरीके से जो पहली कॉर्ड है उसका छोटा वाला पार्ट दूसरी कॉर्ड के छोटे वाले पार्ट के इक्वल होगा। मतलब प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू DP। तो फाइनली हम लोगों को शो करना है कि भाई जो AP पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, CP पार्ट के इक्वल होगा और BP पार्ट इस DP पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर से इन दोनों कॉर्ड्स AB और CD के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो O से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, AB के ऊपर। बिल्कुल इसी तरीके से O से ON परपेंडिकुलर डाला इस कॉर्ड CD के ऊपर, साथ में इस पॉइंट P को O के साथ में ज्वाइन करा दिया। अब आते हैं हम लोग देखिए इन दोनों कॉर्ड्स पर, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स कैसी दे रखी है हम लोगों को, इक्वल दे रखी है। इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो हम लोगों को दिया है क्या, AB इज इक्वल टू वॉट CD। दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है और ऐसा हम लोगों को ये दे रखा है हम लोगों को। अब जब दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो भाई इनके हाफ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाइज के 1/2 AB मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/2 CD के बराबर होगा। बात यहाँ तक समझ आती है। क्योंकि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल थी तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। अब हम लोग देखो फिगर से देखें तो हाफ AB लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस हाफ AB की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं। देखो एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं क्योंकि OM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, इस केस में AM बराबर होगा किसके, BM के। और ये दोनों पार्ट जब आपस में इक्वल हैं तो हर एक पार्ट इस पूरे पार्ट का क्या होगा, हाफ होगा। मतलब इस पूरे पार्ट के हाफ की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, AM रख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या रख सकते हैं, BM रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या रख रहे हैं, हाफ AB की जगह पे AM रख रहे हैं। बात समझ आती है। सो दिस इंप्लाइज कि AM इज इक्वल टू वॉट, हाफ CD लिखा हुआ है। अब हाफ CD की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ भी हम लोग देखें तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया इस कॉर्ड के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब DN पार्ट और CN पार्ट आपस में इक्वल होंगे और हर एक पार्ट पूरे का हाफ होगा। तो पूरे के हाफ की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, ये वाला पार्ट यानी कि CN रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने रख दिया CN और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। और बिल्कुल इसी तरीके से देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हाफ AB की जगह पे बजाय AM के हम लोग क्या रख दें, BM रख दें। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग कह सकते हैं भाई इसी तरीके से बोला जा सकता है कि BM इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये वाला पार्ट यानी कि DN और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। और इसका रीजन क्या है, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। मतलब एक सेंटर से जब किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसको बाइसेक्ट कर देता है और बाइसेक्ट करता है तो हर एक पार्ट पूरे का आधा होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आगे लेके चल रहे हैं हम लोग इन दो ट्राइंगल्स के साथ में। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, तो अब हम लोग यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं। कौन कौन से, नाउ इन ट्राइंगल OMP, पहला ट्राइंगल हम लोगों ने लिया OMP, ये ऊपर वाला, और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग नीचे वाला और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ONP। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग लेकर चल रहे हैं। इन दो ट्राइंगल्स को अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितने पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए, 3 पॉइंट्स, और ऐसे 3 पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हम लोगों को क्या मिलता है
कि भाई इस ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर इस एंगल को हम लोग 1 कहते हैं और नीचे वाले ट्राइंगल के इस एंगल को हम लोग 2 कहते हैं, तो दोनों हम में से हर एक क्या है 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोगों को एक पॉइंट मिल जाता है कि एंगल 1 ऑफ ट्राइंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ ट्राइंगल ओ एन पी, और इसका रीज़न क्या है कि ईच 90 डिग्री, राइट। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस ऊपर वाले ट्राइंगल और इस नीचे वाले ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स में जो ये साइड है वो कॉमन है, और कॉमन है तो आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मिला के ओ पी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू ओ पी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये साइड कैसी है, कॉमन है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, क्योंकि हम लोगों को दिया है कि ए बी कॉर्ड किसके इक्वल है, सी डी कॉर्ड के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों कॉर्ड्स की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, और किसी भी पॉइंट और किसी भी कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या है, उस पॉइंट से उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन, यानी कि ये है परपेंडिकुलर ड्रॉन कहाँ से, सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर। बिल्कुल इसी तरीके से इस कॉर्ड के ऊपर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन ओ एन है, इसका मतलब ओ एम और ओ एन आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो भाई इस ट्राइंगल में जो ओ एम लाइन सेगमेंट है वो इस ट्राइंगल की ओ एन साइड के इक्वल है। इसका रीजन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जो इक्वल कॉर्ड्स होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। और अब देखिए हम लोगों के सामने 3 पॉइंट्स हैं, और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल ओ एन पी के साथ में। किस क्राइटेरियन से, उसके लिए देखो एक ही ट्राइंगल लेके चलो। तो हम लोगों ने ये 90 डिग्री का एंगल कंसिडर किया है, यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली साइड जो कि अपने आप में हाइपोटेनियस है उसको लिया है, और इस राइट एंगल को बनाने वाली एक साइड हम लोगों ने कंसिडर करी है। मतलब कौन सा क्राइटेरियन लगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, तब उस केस में देखो हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की जो पी एम साइड होगी वो इस ट्राइंगल की इस पी एन साइड के इक्वल होगी, करेक्ट है। सो दिस इम्प्लाइज कि पी एम साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू पी एन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है सी पी सी टी। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस कर रहे हैं, साथ ही हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर रहे हैं। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे रखा बाई इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3, ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में प्लस करेंगे, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में प्लस करेंगे। तो चलिए करते हैं, ए एम प्लस क्या लिखेंगे, पी एम लिखेंगे। जब दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो हम लोगों ने लिखा ए एम प्लस पी एम, एंड दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या इक्वेशन नंबर 1 की सी एन है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू सी एन प्लस, और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में देखें तो क्या है पी एन है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को प्लस कर दिया और इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए एम प्लस पी एम। ए एम हम लोग देखें तो देखो ये वाला लाइन सेगमेंट है, पी एम हम लोग देखें तो ये वाला है। जब हम लोग इस पार्ट और इस पार्ट दोनों ही पार्ट्स को प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए पी पार्ट। इसका मतलब इन दोनों के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं ए पी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ देखें तो सी एन प्लस पी एन है। सी एन देखिए ये वाला पार्ट है और पी एन ये वाला पार्ट है। जब हम लोग इस पार्ट और इस पार्ट को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी पी पार्ट। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके तब लिखा जा सकता है सी पी। और ये वो पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट है जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। तो देखो एक पार्ट तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया ना। अब दूसरे पार्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को। तो क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं कि भाई बी एम में से माइनस किया जाए किसको, पी एम को, एंड दिस वुड बी इक्वल टू डी एन में से अब हम लोग माइनस करेंगे किसको, पी एन को।
अब इस चीज़ को हम लोग फिगर से देखें तो भाई बी एम माइनस पी एम लिखा हुआ है, तो बी एम है देखो ये वाला पार्ट और पी एम है देखो ये वाला पार्ट। जब हम लोग इस पार्ट में से इस पार्ट को कट कर दें तो क्या बचने वाला है हम लोगों के पास में, बी पी। करेक्ट है। इसका मतलब इसकी जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे माइनस करके हम लोग लिख सकते हैं बी पी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, डी एन माइनस पी एन। तो डी एन देखो ये वाला पार्ट है, ये लाइन सेगमेंट, और इसमें से अगर हम लोग पी एन को कट कर दें तो कौन सा पार्ट बचेगा, तब बचेगा डी पी पार्ट। तो इसका मतलब डी एन में से पी एन को माइनस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी पी। और ये है सेकेंड पार्ट जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने प्रूव कर दिया ना कि जब दो कॉर्ड्स जो कि आपस में इक्वल होती हैं, अगर सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब पहली कॉर्ड का बड़ा वाला पार्ट दूसरी कॉर्ड के बड़े वाले पार्ट के इक्वल होता है, वहीं पहली कॉर्ड का छोटा पार्ट दूसरी कॉर्ड के छोटे पार्ट के इक्वल होता है। तो ए पी इज इक्वल टू सी पी एंड बी पी इक्वल टू डी पी, ऐसा हम लोगों ने शो कर दिया। तो जो भी थे स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा? अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।